आज हम यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 36 अध्याय के कुछ वचनों को देखकर उपवास के विषय में देखेंगे। फिर होशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे होशिय्याह के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैंने उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूँ अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूँ। यहाँ परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं कि तू एक पुस्तक लेकर जो है जितने वो सब मैंने तेरे से बातें करी है तो उनको लिख और यहूदा के घराने इज़राइल और यहूदा के घराने को जो है पढ़कर सुना। उपवास का जो दिन है आज हम सीख रहे हैं उसके 6वें वचन में भी हम देखते हैं, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उसको भी पढ़कर सुनाना। ये वचन जो है परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहे हैं कि उपवास के दिन जो है लोगों को परमेश्वर के वचन को पढ़कर सुनाना। आज हम जो है इन वचनों को जब देखते हैं और सीख रहे हैं और हम इसके बारे में देख रहे हैं और 9वें वचन का कुछ पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में से सब लोगों को शापान के पुत्र यिर्मयाह जो प्रधान था उसको कोठरी में जो ऊपर के आंगनों में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास भी थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। आज हम इस वचन को देखकर सीख रहे हैं कि जैसे उपवास और प्रार्थना का समय चल रहा है तो उपवास और प्रार्थना केवल भूख जो है और प्यास को मारना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करना है। इन उपवास और प्रार्थना के दौरान में और इन दिनों में जैसे रह रहे हैं आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। यहाँ यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुँचा कि जो वचन मैंने उन दिनों में कहे थे और होशिय्याह के दिनों से लेकर अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय के आज के दिन तक इज़राइल और यहूदा और उन जातियों के विषय में कहे थे सबको उसमें लिख ले। परमेश्वर जो है जितनी बातें जिस राजा के होशिय्याह राज्यकाल से लेकर उस समय तक यिर्मयाह को कहा कि तू उन सारे वचनों को लिख ले और इज़राइली और यहूदा के घराने को जो वचन मैंने कहे हैं उन्हें पढ़कर सुना। क्या जाने उन लोग अपने बुरे कर्म से फिर जाएं और अपने अधर्म को वो मान लें, पापों की क्षमा के लिए प्रभु के पास में गिड़गिड़ाएं, उपवास करें। तो मैं जो है उन वचनों को जैसे कि तू सुनाएगा और उन वचनों को सुनकर वे प्रतीति करेंगे, विश्वास करेंगे, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उन्हें जो है उनके जीवन में उन आशीषों को फिर देना शुरू करूंगा। परमेश्वर खुद कह रहा है कि उपवास के दिन में जो है इन वचनों को पढ़कर सुनाना। आज जो है हम सीख रहे हैं कि उपवास में जो है परमेश्वर का वचन का होना बहुत ही अनिवार्य है। परमेश्वर चाहते हैं कि उस दिन जो है परमेश्वर अपने वचन के द्वारा से उस व्यक्ति के जीवन में बातचीत करे जो उपवास रह रहा है। उपवास का मतलब खाना छोड़ना या पानी छोड़ना नहीं है, लेकिन बाकी सब कुछ तुम अपनी मन मर्जी कर रहे हो। लेकिन परमेश्वर यहाँ बताना चाह रहे हैं कि उपवास का मतलब है परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। और मैं जानता हूं कि आप लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर बड़ी गंभीरता से यिर्मयाह से कह रहा है कि इस वचन को जो है मैंने जो तुझसे बात किया है उन वचनों को लोगों के सामने में पढ़कर सुना रहा और वो समय जो है उपवास का समय होगा। और हमने देखा कि जब इन वचनों को उन्होंने सुना और उन्होंने जो है उपवास के दिन को ठहराया और प्रभु के सामने में उन्होंने अपने पापों को और अपने गुनाहों को कबूल किया और वो अधर्म के उन सारे कामों से फिर गए। और परमेश्वर यही चाहता है हर एक व्यक्ति से, जो उपवास का जो मुख्य मकसद है कि अपने आप को दीन करके परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के मार्ग में संपूर्ण तरीके से चलना। उपवास का मुख्य मकसद यही है कि इंसान जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने में नम्र और दीन करे
और इसी वजह से परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा था कि उपवास के दिन में उनको जो वचन मैंने तुझसे बातचीत किए हैं उन वचनों के द्वारा जो है उन्हें पढ़कर तुम सुनाना, ताकि वे समझने पाए कि वो अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में कमजोर हैं और इस प्रकार की गलती कर रहे हैं, और वो अपने गलतियों से, अपने पापों से, जो अधर्म के काम वो कर रहे हैं, उन अधर्म के कामों से परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होकर उपवास सहित जो है आए, और मैं उन्हें जो है क्षमा करूं, मैं उन्हें ज्यों का त्यों करूं। प्रभु यही चाहते हैं। सो इस उपवास और प्रार्थना के दौरान में हम जैसे सीख रहे हैं, तो आज हमने यही सीखा कि परमेश्वर का वचन का अध्ययन होना बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर का वचन मुख्य हमारा केंद्र बिंदु है। उपवास जब हम कर रहे हैं तो हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन जो है बारीकी से करें, मनन करें, ताकि परमेश्वर उस उपवास और प्रार्थना के द्वारा जो है वचन जो देना चाहता है आपके जीवन के लिए, वो आपके लिए आशीष का कारण बनने पाए। सो इन संचित वचनों के द्वारा से जैसे हमने सीखा कि उपवास में परमेश्वर का वचन जो है हमारा केंद्र है, और ये यिर्मयाह को परमेश्वर बड़ी सावधानी से कह रहा है कि इन वचनों को लिख ले, जिन वचनों को तूने मेरे से सुना है, और उपवास के दिन में इन वचनों को पढ़कर सुनाया जाए, ताकि वे लोग अपने जीवन को झांक सकें, अपने कमजोरियों को देख सकें और अपने बुरे चाल से वो फिर सकें जो उनके जीवन में घर किया हुआ है। ऐसे पुराने स्वभाव जो है परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब परमेश्वर के वचन को वो सुनेंगे तो अपने बुरी चाल से वो फिरेंगे और संपूर्ण मन से उपवास करते हुए परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे। मुख्य उद्देश्य जो है उपवास का परमेश्वर यही बताना चाह रहे हैं, और प्रभु के दास को उसने हिदायत दी ताकि वो इजरायली और यहूदा के लोगों को, उनके घराने के लोगों को जो है उनके जीवन में जो समस्या और परेशानी आने वाली थी उस सभी चीजों से वो चिताए। सो हमने इन संचित वचनों के द्वारा से सीखा कि परमेश्वर उपवास के इन दिनों में अपने वचनों के द्वारा से बातचीत करते हैं। सो इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह को आज्ञा दिया कि तू वचन को पढ़कर सुनाना, ताकि वे अपने बुरे मार्ग से फिरे और उनके अधर्म को मैं क्षमा करूं। जब वो नम्र और दीन होकर प्रभु को पुकारें उपवास के साथ में, सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इन संचित वचनों के द्वारा से आप सभी ने आशीष पाई है। गॉड ब्लेस।